आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, यह नया साल मेष राशि वालों के लिए क्या कुछ नया लेकर आया है और इस साल इनके जीवन में क्या कुछ घटित होने वाला है, क्या लाभ मिलने वाला है, क्या हानि नुकसान होने वाले हैं और उन हानि नुकसानों से बचने के लिए हमें कौन सा इस साल उपाय करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के लिए बताएंगे। तो विशेषकर आप ध्यान रखें, जो भी भक्त सज्जन मेष राशि वाले हैं वह इस वीडियो को गौर से सुने, अच्छी तरह से इसको समझ लें। इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें कि आपके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ घटित होने वाला है। कारोबार व्यापार करते हैं तो उनके लिए इस साल कारोबार व्यापार कैसा रहेगा। जो भी नौकरी करते हैं तो इस साल उसकी नौकरी में प्रगति होगी, उन्नति होगी या नहीं होगी। इसके साथ साथ जिस भक्त जनों का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, तो इस साल उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए इस राशि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्त सज्जन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो मेष राशि वाले जो भी जातक हैं, इस साल 2026 में बहुत ही उत्तम रहने वाला साल है। इस साल में कैरियर तथा धन एवं आपके रिश्तेदारी में प्रगति होगी, मधुर संबंध बनेंगे। यदि कोई भी नौकरी कर रहा है तो नौकरी में उसकी उन्नति होगी, पद की उन्नति होगी, वह आगे की ओर अग्रसर होगा। इसके साथ साथ यदि जो भी भक्त सज्जन कारोबार व्यापार करते हैं तो निश्चित ही इस साल 2026 में उनको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। परंतु इसके साथ साथ मैं आप सभी को एक बात और बता देता हूं, इस साल 2026 में मेष राशि पर शनि देव के 7.5 का प्रथम चरण है। तो इसलिए आपको विशेष सावधानी रखनी है। किसी भी कार्य को करने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। यदि आप किसी भी कार्य को जल्दबाजी करने के लिए करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो निश्चित ही आपको नुकसान होगा जिसकी आप अपनी भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, इस साल आपने कोई भी फैसला लेना है तो सोच समझ कर लेना है, धैर्य से लेना है, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी आप ना करें। और इसके साथ साथ इस साल में जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है, अर्थात उनका ट्रांसफर हो सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, आप ट्रांसफर की बात सुनकर के, स्थान परिवर्तन की बात सुनकर के आप उस नौकरी को अचानक छोड़ ना दें। यदि आप धैर्य से काम लेते हैं, सूझबूझ से काम लेते हैं तो निश्चित ही आपकी उन्नति होगी, प्रगति होगी, आपके धन में वृद्धि होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी। और इनके साथ साथ इस साल 2026 में जिनके रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, कड़वाहट आ रही हैं, तो शीघ्र ही वह कड़वाहट रुकावट दूर हो जाएगी। आपका जीवन मधुर होगा, आपका प्रेम संबंध मधुर रहेगा। और विशेषकर इस साल 2026 में मई, जून, जुलाई, इन 3 महीनों में आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। सबसे अच्छा या हम सबसे बेस्ट मास आपके लिए 2026 में है तो वह है मई, जून और जुलाई। इन मासों में निश्चित ही आपको लाभ होगा, आपके कारोबार व्यापार में उन्नति होगी, आपकी नौकरी में पदोन्नति होगी, आपके धन में वृद्धि होगी। बड़े से बड़े कार्य यदि आपके रुके पड़े तो निश्चित ही पूर्ण हो जाएंगे। इसके साथ साथ इस साल इस मेष राशि पर राहु के प्रभाव से आप जितनी भी मेहनत करोगे उससे दूना फल आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि इस साल 2026 में मेष राशि पर राहु की असीम कृपा बरसने वाली है। और राहु की कृपा से
यदि आप जितनी भी मेहनत करते हैं उससे आपको दोगुनी इनकम प्राप्त होगी। कई लोग कहते हैं ना, हम मेहनत करते हैं उसका फल तो हमको मिलता नहीं है। तो मैं उन सभी को कहता हूं, जितनी भी मेहनत इस साल आप करोगे उससे दुगनी लाभ आपको प्राप्त होगा। अब आइए, जो शनि के 7.5 का जो प्रभाव है, जिसकी वजह से हो सकता है आपके मन में बेचैनी आए या आप जल्दबाजी कर बैठे, जिसकी वजह से आपको नुकसान की भरपाई करनी पड़ जाए, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? आपने पूरे साल सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर उठ करके, नहा धो करके, फ्रेश होकर के, धुले हुए वस्त्र आप धारण करें। किसी भी, जहां भी आपके नजदीकी जो मंदिर है, आप उस मंदिर में चले जाएं। और विशेषकर ध्यान रखें, जिस हनुमान जी पर सिंदूर का लेप होता है उसको हम सिंदूरी हनुमान जी की मूर्ति बोलते हैं। तो आपने सिंदूरी हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष जाना है। एक मिट्टी का पुराना दीपक लेना है, नया दीपक आपको नहीं लेना। और उसके अंदर आपने केवल 4 कपूर डालने हैं और उसके साथ साथ 1 चुटकी उसके अंदर आपने गुग्गल डालनी है और उसके साथ साथ केवल 2 लौंग उसके अंदर आपको डालनी है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, जब भी आप लौंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो आप सर्वप्रथम यह जान लें कि लौंग साबुत है, उसका फूल टूटा हुआ तो नहीं है। आपने साबुत लौंग उसके अंदर डालनी है और कोई भी घी का दीपक, कोई भी अगरबत्ती, कोई भी धूप आपको नहीं जलानी है। केवल जो वस्तु आपने उस दीपक के अंदर रखी हुई है उसको आप जला दें। और जलाने के बाद आपने हनुमान चालीसा और उसके साथ साथ हनुमान अष्टक और उसके साथ में बजरंग बाण, इन तीनों चीजों का एक एक बार केवल पाठ करना है। और इस नियम को आप बना लीजिए, पूरे साल करते चले जाइए। आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। तो इसी तरह और आगे आने वाली वीडियो में हम वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशियों की जानकारी आप सभी को बताएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।